Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss exercise of this chapter. Chapter is agriculture. Topic is agriculture. Today we will do question answers of this chapter. Question number 1 is what is agriculture? What is agriculture? Agriculture is a Agriculture is a primary activity that includes growing crops, vegetables, fruits, flowers, and rearing livestock. Agriculture is a primary activity as it is connected with the extraction and production of natural resources. क्वेश्चन नंबर 1 जो है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर ये जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है. इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक. रेयरिंग मीन्स पालना, लाइव स्टॉक मीन्स ये एनिमल फार्म्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हम पालते हैं, जैसे गोट है, शीप है, कॉक आता है, इसमें हिन आता है, बफेलो आती है को बोलते हैं लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल फार्म्स. क्या आता है एग्रीकल्चर में? क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और लाइव स्टॉक रेयर करते हैं, पालते हैं. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी एज इट इज़ कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है. ये प्राइमरी एक्टिविटी है. इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. फैक्टर कौन कौन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर. द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट. टोपोग्राफी ऑफ सॉइल की टोपोग्राफी और क्लाइमेट आता है जो फैक्टर्स दो है. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज द फॉर्म ऑफ agriculture in which a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with soil and crops are grown. After some time, land is abandoned and the farmer moved to a different place. शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होता है. ये एक एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर का एक टाइप है. यहाँ पे एक प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, जहाँ पे प्लॉट है इसको साफ़ किया जाता है. ट्रीज़ को काट दिया जाता है, फिर इनको बर्न किया जाता है. द एशेस निकलते हैं, जो राख निकलते हैं इन पेड़ों के, इसको मिक्स किया जाता है सॉइल में. इससे क्या होता है? सॉइल फर्टाइल होती है एंड क्रॉप्स आर ग्रोन. फिर यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो लैंड है वो लूज़ करती है अपनी फर्टिलिटी, वो लूज़ हो जाती है इसकी फर्टिलिटी. द आफ्टर सम टाइम लैंड इज अबेंडन. फिर जो ये फार्मर है वो अबेंडन करता है इस जगह को, वो छोड़ देता है इसको. एंड द फार्मर मूव टू है डिफरेंट प्लेस, वो दूसरी जगह पर जाता है अपनी एग्रीकल्चर के लिए. इसके डिसएडवांटेजेस ये है, इट इन्वॉल्व डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज़. इससे क्या हो जाता है? डिफॉरेस्टेशन, जैसे एक ट्रीज़ को काट दिया जाता है, इससे डिफॉरेस्टेशन होती है. दस इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट के लिए गुड नहीं है. कौन सी? शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो हमने कल पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, कि प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग है. कमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली सिंगल क्रॉप बो किया जाता है, लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और क्लॉथ. इनको ये कमर्शियल है. कमर्शियल मीन जो मार्केट में सेल किया जाता है, ये वो टाइप ऑफ फार्मिंग है. और इस ग्रोन लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे बहुत सारे लेबर लगते हैं और इस पैसा भी ज़्यादा लगता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में. ये कमर्शियल फार्म टाइप ऑफ फार्मिंग है. नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. फाइबर क्रॉप्स लिखना है और जो क्लाइमेट कौन सा इनके लिए ठीक है वो लिखना है. टू मेजर फाइबर क्रॉप्स और जूट एंड कॉटन. और फाइबर क्रॉप जूट ग्रो वेल ऑन ऑलिवल सॉइल. जूट जो है वो ऑलिवल सॉइल में ग्रो होता है एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. जूट के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट इज ग्रोथ. और जो कॉटन है उसके लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट इज प्रॉपर ग्रोथ. और कॉटन के लिए भी क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन इसके लिए चाहिए. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्रिमिटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ वीट, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. गोल्डन फाइबर एफोरेस्ट. गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को. गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? इसका आंसर जो है जूट है. फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है ए.
सेकंड पार्ट का आंसर है जूट। थर्ड पार्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ पे ज़्यादा ग्रो की जाती है? ब्राज़ील, इंडिया एंड रशिया। कहाँ पे? ब्राज़ील में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीजन इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। रीज़न क्या है कि इंडिया में जो है ये एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। Question number 3 part 1 agriculture is a primary activity because many regions in India have fertile land। agriculture जो primary activity इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया में इंडिया में जो इन इंडिया है fertile land मेनी रीजन्स, बहुत सारी जगह पे इंडिया की जो लैंड है वो फर्टाइल है, दैट इज़ फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल लैंड ही जो फेवरेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए यहाँ पे इंडिया में एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2/3 है वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। पार्ट नंबर 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। Different crops are grown in different regions because growing of crops depend on factors such as topography of soil, demand of produce, type of climate, amount of rainfall। जो different crops है वो grow किए जाते हैं different regions में, क्योंकि different crops are grown in different regions because growing of crops depend on factors such as जो यहाँ पे क्रॉप ग्रो के लिए किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस, डिमांड कितनी है, टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या है। नेक्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 प्राइमरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। वायरस टेरिटरी एक्टिविटीज आर दोज दे प्रोवाइड सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटीज जो रिलेटेड प्रोडक्शन, प्राइमरी एक्टिविटी में प्रोड्यूस एक्सट्रैक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। वायरस टेरिटरी एक्टिविटीज़ में क्या किया? टेरिटरी एक्टिविटी सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को। थैंक यू डियर स्टूडेंट।